ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 14 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का 16वां सूत्र चल रहा है। प्रसंग है गुण का लक्षण। गुण किसे कहते हैं, गुण की क्या परिभाषा है। तो सूत्रकार ने स्पष्ट किया है, द्रव्याश्रयी। गुण कैसा होता है? द्रव्याश्रयी, अर्थात द्रव्य के आश्रित रहता है। दूसरी बात कही है अगुणवान। अगुणवान का अर्थ है गुण में गुण नहीं रहता। गुण ऐसा है जो कि गुण रहित है। जैसे द्रव्य ऐसा है जो गुण वाला है, ऐसे गुण ऐसा नहीं है। गुण गुण वाला नहीं होता है, गुण रहित होता है, अर्थात गुण में गुण नहीं रहता है। तीसरी बात कहिए संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्षा। संयोग विभागेषु, जहाँ संयोग रूपी गुण उत्पन्न होता है, जहाँ विभाग रूपी गुण उत्पन्न होता है, वहाँ पर दूसरे जो भी कोई गुण हैं वो उस संयोग की उत्पत्ति में कारण नहीं है, उस विभाग की उत्पत्ति में कारण नहीं है। इसको कहते हैं संयोग विभागेषु अकारणम। संयोग विभाग की उत्पत्ति में गुण कारण नहीं होता है, इसलिए गुण की वहाँ अपेक्षा नहीं है। मतलब उस संयोग की उत्पत्ति में, उस विभाग की उत्पत्ति में वहाँ गुण की अपेक्षा नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। गुण की अपेक्षा नहीं है का अर्थ है गुण वहाँ, संयोग की उत्पत्ति में गुण कारण बनने की कोई अपेक्षा नहीं है। गुण भी कारण होता है संयोग की उत्पत्ति में, जैसे कर्म कारण होता है ना संयोग की उत्पत्ति में, द्रव्य कारण होता है संयोग की उत्पत्ति में। ऐसा गुण कारण नहीं होता है गुण संयोग की उत्पत्ति में, इसलिए अनपेक्ष है वो। अर्थात उसकी अपेक्षा के बिना ही संयोग हो सकता है। उस गुण के कारण की अपेक्षा के बिना ही संयोग हो सकता है, इसलिए यहाँ अनपेक्ष कहा है। ऐसा गुण लक्षणम, ये गुण का लक्षण है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी, जहां हमने छोड़ा था कल। पृष्ठ संख्या 19 है। तीसरी पंक्ति, नीचे से तीसरी पंक्ति। संयोग विभागेषु न एष नियमः। संयोग विभागेषु एष न नियमः। संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में यह नियम लागू नहीं होता। कौन सा नियम? गुण गुण को उत्पन्न करता है, ऐसा जो नियम है ये संयोग और विभाग में ये नियम लागू नहीं होता। दूसरी बात कही है, हाँ एक और इसमें हमें समझना है, संयोगजः संयोगो विभागजश्च विभागस्तु भवति ही। संयोगज संयोग, विभागज विभाग, ये दो महत्वपूर्ण शब्द है जी दर्शन में, इस वैशेषिक दर्शन में। जहाँ पर भी ऐसा प्रसंग आएगा तो वहाँ संयोगज संयोग, विभागज विभाग, विभागज विभाग, ये दो बातें आएंगी।
संयोगज संयोग को समझ लीजिएगा, एक समझ में आएगा तो विभागज विभाग भी समझ में आ जाएगा। संयोगज संयोग का अर्थ होता है, मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। ये मेरे हाथ में एक कार्ड है जी, जैसे पुस्तक में रखते हैं ना हम, पुस्तक में रखने के एक कार्ड है मेरे पास में। इस कार्ड का संयोग है किसके साथ है जी? मेरे हाथ के साथ में है ना, मेरे हाथ के साथ में इसका संयोग है, इस कार्ड का। अब इस कार्ड का संयोग मैं किसी, मान लीजिए पुस्तक के साथ रखता हूं, कोई पुस्तक लेता हूं मैं, एक पुस्तक है, इस पुस्तक के साथ इस कार्ड का संयोग करता हूं। हाथ का और कार्ड के साथ संयोग, फिर इस कार्ड का पुस्तक के साथ संयोग। तो संयोगज संयोग कहते हैं इस संयोग से, हाथ और कार्ड के संयोग से पुस्तक के साथ संयोग है। हाथ और कार्ड का जो संयोग है, इस संयोग से इस पुस्तक के साथ संयोग है। तो अब ये जो संयोग है, ये संयोगज कहते हैं। संयोगज संयोग, संयोग संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग। संयोगज संयोग का मतलब संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग। अब ये जो संयोग है, हाथ और कार्ड का संयोग, ये संयोग के बिना इस पुस्तक के साथ संयोग नहीं हो सकता। यहां संयोग से उत्पन्न होने वाले संयोग में संयोग गुण कारण बन रहा है। स्पष्ट हो रहा है जी? इसको कहते हैं संयोगज संयोग, संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग। संयोगज का मतलब है संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग। तो ये संयोग है, दोनों हाथ और कार्ड का संयोग है। अब इस संयोग से उत्पन्न होने वाले को संयोगज कहेंगे। तो संयोगज संयोग, तो कार्ड और पुस्तक का जो संयोग है, ये हाथ और कार्ड के संयोग के कारण से उत्पन्न हुआ। ये स्पष्ट हो गया जी आप सबको? यहां इस संयोग के बिना इसका संयोग नहीं हो सकता। हाथ और कार्ड का जो संयोग है, इस संयोग के बिना यह संयोग उत्पन्न नहीं हो सकता। यहां तो कारण बन जाएगा। अब इसको उल्टा कर दीजिएगा, विभाग। विभाग तो समझते हैं आप, अलग होना। तो विभागज विभाग मतलब विभाग से उत्पन्न होने वाला विभाग। विभाग से उत्पन्न होने वाले विभाग को विभागज विभाग कहते हैं। अब देखिएगा, मैं हाथ और कार्ड का संयोग हटा दूंगा। आपको दिख रहा है जी, पुस्तक और कार्ड का संयोग, फिर हाथ का और कार्ड का संयोग। अब मैं हाथ और कार्ड के साथ संयोग जो है, इस संयोग को हटा दूंगा, अर्थात विभाग हो गया। और इसके विभाग से पुस्तक और कार्ड का भी विभाग हो जाएगा। देखिए मैं हटा रहा हूं, हाथ और कार्ड का संयोग हटा दिया। हाथ और कार्ड के साथ संयोग था, इस संयोग को हटाते ही पुस्तक और कार्ड का संयोग अपने आप हट जाएगा। ये देखिएगा, ये इसको कहते हैं विभागज विभाग। विभाग से उत्पन्न होने वाला विभाग। जैसे संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग और विभाग से उत्पन्न होने वाले विभाग। तो विभाग से उत्पन्न होने वाले विभाग के पीछे एक, यानी पुस्तक और कार्ड का जो विभाग हो रहा है, इस विभाग के पीछे दूसरा विभाग कारण बन रहा है। ऐसे ही पुस्तक और कार्ड का जो संयोग हो रहा है, उस संयोग के पीछे दूसरा संयोग कारण बन रहा है। तो संयोग भी गुण है, पुस्तक और हाथ और कार्ड का संयोग भी गुण है, और पुस्तक कार्ड का संयोग भी गुण है। दोनों संयोग है, दोनों गुण है, लेकिन एक संयोग से दूसरा संयोग हो रहा है। तो गुण गुण को उत्पन्न कर रहे हैं यहां पर संयोग संयोग तो हो सकता है, केवल संयोग नहीं हो सकता।
जहाँ दो संयोग हो, पहले एक के साथ किसी का संयोग करो, फिर उस संयोग से दूसरे संयोग को उत्पन्न कर सकते। पहले एक के साथ विभाग करो तो दूसरे के साथ भी विभाग हो सकता है, लेकिन सीधा डायरेक्ट संयोग की उत्पत्ति में, सीधा डायरेक्ट विभाग की उत्पत्ति में गुण कारण नहीं। उदाहरण से समझ में आ गया जी सभी को? किनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते। प्रेम जी। स्वामी ये संयोग ये तो समझ में आ गया, लेकिन संयोग और विभाग को आप गुण भी कह रहे हो, वो वाली बात समझाओ। वो वाली क्या बात? गुण है जी, गुण 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 को मतलब संयोग गुण जब उत्पन्न हो रहा होता है, उस गुण को दूसरा गुण उत्पन्न नहीं कर सकता, स्वतंत्र गुण उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई दूसरा गुण संयोग को उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन संयोग संयोग वहां उत्पन्न कर सकता। ये बात कही है, समझ में आया? प्रेम जी बोलिए। आगे जी हाँ जी, भूदेव जी को क्या कहना है? जी सर जी, यहाँ पर ये आपने जो बताया वो स्पष्ट हुआ, लेकिन उसके आगे वाला जो स्थिति है वो जानना चाह रहा हूँ कि संयोग विभाग कहा जा रहा है कि इसमें कोई गुण कारण नहीं बनता है, लेकिन संयोग से संयोग उत्पन्न होता है। संयोग जो बता रहे विभाग वाले तो लेकिन संयोग केवल संयोग को ही करता है, दूसरे गुण को उत्पन्न करता है। जैसे कि माना कि कोई वस्तु जुड़ा हुआ, संयोग तो उसको हमने अलग कर दिया तो दो खंड वाले गुण उत्पन्न हुआ, तो संख्या एक संख्या भी गुण होता है। तो पहले एक था तो संयोग था तो एक था, विभाग के तो उसमें दो गुण उत्पन्न हुआ, तो उसको क्यों नहीं ले रहे? संयोग दूसरे गुण को भी उत्पन्न करता है। नहीं, आप नहीं पकड़ रहे ना। संयोग गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे गुण संयोग को उत्पन्न नहीं करते, ये बोला है यहाँ पर। मतलब एक देश रूप में देखना चाह रहे हैं कि संयोग तो दूसरे गुण को उत्पन्न करेगा, लेकिन दूसरे गुण संयोग को उत्पन्न नहीं करेगा। नहीं, संयोग दूसरे गुण को कहाँ उत्पन्न कर रहा है? यहाँ पर संयोग हो रहा है, विभाग हो रहा है, इतना ही देखना है आपको जी। लेकिन वहाँ जैसे हमने अभी उदाहरण दिया है कि एक वस्तु संयोग रूप में है जी, लेकिन जैसे विभाग क्या वहाँ पर दो संख्या वहाँ पर उत्पन्न हुआ, पहले से था ना। संयोग दो के बीच में होता है ना, आप कैसे कर रहे हो बात? कोई नया गुण थोड़ा उत्पन्न हो। जो पहले से दो थे वो एक हो गए थे, अब वो अलग हो गए, तो दो पहले जैसे थे वैसे हो गए, कोई नया थोड़ा उत्पन्न हो रहा है। नहीं, जैसे एक डंडा लीजिए, डंडा एक ही है, उसका हमने विभाग किया तो दो उसमें उत्पन्न हुआ ना, जो संख्या जो गुण है वो गुण थोड़ा उत्पन्न हो रहे हैं, तब उसको क्या कहेंगे? वो गुण, विभाग गुण उसको नहीं उत्पन्न कर रहा है। वो उसमें द्वित्व जो संख्या आया, उस एक में जो द्वित्व संख्या आया, वो विभाग के कारण जो उत्पन्न हुआ उसे गुण नहीं कहेंगे। वो विभाग एक को दो बना दिया ना, दो संख्या उत्पन्न हो गई उसमें, ठीक है? तो वो जो कर्म है ना, कर्म जो है, कर्म उत्पन्न कर रहा है वहां पर। जो भी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां विभाग उत्पन्न नहीं किया, कर्म ने उसको द्वित्व को उत्पादन किया, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी जी। और एक इसमें आचार्य जी मैं ये जानना चाह रहा था कि संयोग को उत्पन्न करता है, लेकिन जब संयोग हो रहा होता है, संयोग भी अपने आप में जब तक उस पदार्थ में सामर्थ्य न हो, उसको तो नकारा नहीं जा रहा नहीं कि संयोग के बिना भी संयोग हो जाता है। संयोग के बिना भी, संयोग सामर्थ्य के बिना भी संयोग हो सकता है क्रिया के द्वारा। नहीं, इधर उधर आप क्यों जा रहे? संयोग के सामर्थ्य के बिना ये कौन सी नई बात ला रहे हैं आप? मैं जहां संयोग हो रहा है वो संयोग कर्म से हो रहा है, कर्म संयोग को उत्पन्न करता है, कर्म संयोग को उत्पन्न कर रहा है। वहां दूसरा सामर्थ्य क्या? संयोग का सामर्थ्य तब बनेगा ना जब कर्म संयोग को उत्पन्न करेगा, तब संयोग वाला सामर्थ्य पैदा हो गया। जब नहीं था तब वो कहां रहा? कर्म नहीं तो उत्पन्न किया संयोग को। नहीं पकड़ में आ रहा है क्या आपको?
आप सोच लेना, जब किसी के साथ दो पदार्थ संयुक्त हो रहे तो कर्म के कारण से तो संयुक्त हो रहे, बिना कर्म के दो वस्तु कैसे मिलेंगे? वो कर्म से मिल रहे हैं। ऐसे ही जब विभाग हो रहा है वो कर्म से विभाग हो रहा है। कर्म ही संयोग को उत्पन्न करता है, कर्म ही विभाग को उत्पन्न करता है। हाँ जी स्पष्ट है। जी जी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते। ये जब विभाग और संयोग में कर्म कारण होता है, मगर संयोग और संयोग में गुण कारण होता है। संयोग में हाँ, कर्म भी कारण बनता है, वहां कर्म तो हो रहा है, लेकिन उस कर्म के साथ साथ संयोगज भी कारण है, संयोग भी कारण बन रहा है। ऐसे विभागज विभाग में भी कर्म तो होता है, कर्म भी कारण बनता है, लेकिन वह विभागज भी कारण बनता है। जी सर। किसी वस्तु की उत्पत्ति में अनेक कारण हो सकते हैं ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी वस्तु की उत्पत्ति में अनेक कारण हो सकते हैं, जहां कारण हो सकते हैं वहां सारे कारण लगाएंगे, जहां नहीं हो सकते वहां नहीं लगाएंगे। जैसे केवल संयोग हुआ तो कर्म से हुआ है, किसी गुण के कारण से नहीं हुआ वहां पर, तो उसकी चर्चा नहीं होगी। लेकिन संयोग में कर्म भी कारण बन रहा है, संयोगज भी कारण बन रहा है, ऐसा है। सोमनाथ जी स्पष्ट हो गया? जी सर। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, कई जगह पर मतलब जब संयोग होता है वहाँ विभाग हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना? हाँ नहीं है, मतलब, नहीं है। पर फॉर एग्जाम्पल मतलब दूध और शक्कर का जब पहले मैं इतना आपको संयोग जहां होता है वह विभाग भी हो सकता है, कब होगा हमें नहीं पता, लेकिन विभाग फिर नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते आप। जहां भी संयोग होता है वहां विभाग होगा, कब होगा ये हम नहीं कह सकते, पर अवश्य होगा। नहीं, फॉर एग्जाम्पल दूध और शक्कर जब हम मिलाएंगे तो वो संयोग होता है जी। मगर वियोग नहीं कर सकते। नहीं आप नहीं कर सकते हैं, वो ये अलग बात है। इसका ये मतलब नहीं कि उसका विभाग कभी होगा ही नहीं। हाँ। जैसे शरीर के अवयव जुड़ गए ना, शरीर के अवयव जुड़ करके एक शरीर बन गए, संयोग हो गया। अब शरीर का विभाग तो मैं आपका नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन आएगा आपके रिश्तेदारी लोग करेंगे उसका। ठीक है, तो हम नहीं कर सकते, कोई यंत्र कर देगा। आपका मतलब ये है कि दूध और चीनी को मिला दिया, संयोग कर दिया, ठीक है, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन किसी मशीन में सामर्थ्य होगा, वो कर देगा। और वो भी नहीं करेगा तो कोई करेगा। जहां संयोग होता है वह विभाग होगा, लेकिन उसी समय होगा ये इसका तात्पर्य नहीं है, कभी भी हो सकता है। जी धन्यवाद। हाँ जी, मैं आगे बढ़ूं जी। एक छोटी शंका है स्वामी जी। हाँ जी। क्या इसको हम यहाँ पर व्याप्ति बनाने की ये सूत्र हमें अनुमति देता है क्या, कि जहाँ जहाँ कर्म होगा और वहाँ संयोग हो, विभाग हो, ऐसा कोई द्रव्य हो सकता है जो क्रिया होता हो पर भी नहीं सामर्थ्य ना हो विभाग होने का? ऐसा नहीं है कि जहाँ कर्म होता वहाँ संयोग होता ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई व्याप्ति नियम नहीं बना सकते कि जहां भी कर्म हो रहा है वहां संयोग होता ही है, जहां भी कर्म हो रहा है वहां विभाग होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। मतलब ऐसा भी कोई द्रव्य हो सकता है जिसमें सामर्थ्य ही ना हो संयोग विभाग होने का? जैसे कि ईश्वर, मुझे अभी थोड़ा सा समझ में आ रही है कि वो ईश्वर में ऐसा कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि वो संयोग हो सके या विभाग हो सके, इसमें उसमें इसलिए द्वितीय संख्या आदि का उत्पन्न ही संभव नहीं। नहीं, वो तो है ही है ना, ईश्वर तो व्यापक है और सारे पदार्थ ईश्वर में पहले से संयुक्त है और ईश्वर से विभाग को प्राप्त नहीं हो सकते।
संयोग भी पहले से है, ये याद रखना। जहां पहले से संयोग हो ना, वो बात हो रही है। आज संयोग है, उसके बाद विभाग नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते आप। हम सब ईश्वर में व्याप्त हैं, यानी ईश्वर व्यापक है, सब जगह विराजमान है। हम पहले से ही नित्य रूप में सदा से ईश्वर में ही, अर्थात सदा संयोग है हमारा। और जिसका सदा संयोग होता है ना, उसका विभाग नहीं होता है। जी। ये व्याप्ति नियम आप बना सकते हैं। तो ये स्वामी जी जैसे कि संयोग वाली बातें होती हैं, इसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट और करना चाह रहा आपसे एक बिंदु लेकर के, कि जैसे कि ईश्वर तो बहुत सूक्ष्म पदार्थ हो गया ना, द्रव्य हो गया, और उसके दृष्टि में जो आत्मा है या प्रकृति है बहुत स्थूल माना जाएगा। तो वो संयोग वाली अवस्था, तो उसको कैसे समझा जाएगी कि संयोग रखता है ईश्वर इससे? वो तो आप ऐसे कैसे समझेंगे जी? मैं ये कहूँगा कि एक एटम दूसरे एटम के साथ संयुक्त है, हम कैसे समझेंगे जी? वो तो शब्द शास्त्र समझाएगा, उसको आपको मानना होगा। तो स्पष्ट शब्द शास्त्र में ऐसा सीधा नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। शब्द शास्त्र में तो सब कुछ है, वो आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए उसको देखने का। बहुत सारे लोग कहते हैं वेद में कहाँ लिखा हो बताओ जी। हाँ, मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप देख नहीं सकते, क्योंकि वेद में जो लिखा है उसको देखने के लिए सामर्थ्य भी चाहिए ना व्यक्ति के पास में, उतनी योग्यता चाहिए। हर कोई पूछने लगता है, जैसे एक प्रकार से मोटी भाषा में जिसको वेद का ABCD भी पता नहीं है, वो भी पूछता है जी, हाँ जी आप ये बताएं, आप जो ये बोलते हो ये वेद में कहाँ लिखा हो, दिखाओ। ऐसा बोलते रहते मेरे से, और भी लोगों से बोलते होंगे। मैं उनके लिए टिट फॉर टिट ऐसे ही करता हूँ, टिट फॉर टैट की तरह। हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा जी, लेकिन आप देख नहीं सकते। नहीं, मेरे पास आंखें, मैं देख सकता नहीं, देख सकते, आंखें होते हुए भी नहीं देख पाओगे आप। उसको देखने के लिए आपको बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसे ही जो सूक्ष्म पदार्थ, अगर हम उसका कैसे संयोग होता है, उसके लिए तो सामर्थ्य उत्पन्न करना पड़ेगा ना आपको, तभी तो आपको दिखाई देंगे। अब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सब घूमते हैं अंदर शरीर में, घूम रहे, वो दिखाई नहीं देते जी मैं देखना चाहता हूँ, ऐसे थोड़े दिखाई देंगे आपको। तो आपको तो देखने का तात्पर्य बुद्धि से समझना लेना चाहिए स्वामी जी, मैं वो शर्त में ले रहा हूँ। हाँ, तो बुद्धि से समझेंगे तो बुद्धि से भी समझने के लिए भी शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। सूक्ष्मता से मैक्रो होकर के भी शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएंगे ना। सूक्ष्म विद्या सूक्ष्मता से पढ़ने से समझ में आती है, स्थूल विद्या स्थूलता से आती है। जी जी ठीक। जी मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। न च गुण संयोग विभागान अपेक्षते तैसह न संबध्यते गुणः। अगली पंक्ति को बोल रहा हूं जी मैं। न च गुणः संयोग विभागान अपेक्षते तैसह न संबध्यते गुणः। गुण जो है संयोग विभाग की उत्पत्ति में कारण नहीं बनता। गुण जो है संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कारण नहीं बनता, इसलिए संयोग विभाग की उत्पत्ति में गुण की कोई अपेक्षा नहीं है। मतलब कारण के रूप में देखना, जैसे संयोग की उत्पत्ति में कर्म की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। बिना कर्म के तो संयोग हो ही नहीं सकता। ऐसे ही बिना गुण के संयोग नहीं हो सकता, ऐसी अपेक्षा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं गुण जो है संयोग विभागान न अपेक्षते, गुण संयोग विभागों की अपेक्षा नहीं रखता। अर्थात तैसह न संबध्यते गुणः, तैसह संयोग विभाग की उत्पत्ति के साथ में गुण का संबंध नहीं है कारण के रूप में। अगली बात कही जा रही है, कर्म तो संयोग विभागान अनपेक्षमानम सदपि तेषाम कारणम भवति इति। लेकिन कर्म में एक विशेषता है। कहते हैं कर्म तो संयोग विभागान अनपेक्षमानम, संयोग विभाग की अपेक्षा न रखता हुआ भी कर्म कारण बनता है। इसका तात्पर्य है कि संयोग को उत्पन्न करता है कर्म, विभाग को उत्पन्न करता है कर्म,
उत्पन्न करता है, कारण बन रहा है, तो कारण बन रहा है इसका मतलब वहां उस कर्म को होना आवश्यक नहीं है। उत्पन्न करेगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे मिट्टी रूपी द्रव्य है, घड़े को उत्पन्न करता है जी, करती कह सकते, मिट्टी घड़े को उत्पन्न करती है, तो घड़े के उत्पन्न होने में मिट्टी कारण है। और घड़े को उत्पन्न करके मिट्टी नहीं रहे वहां पर, ऐसा नहीं बोल सकते। घड़े में मिट्टी है या नहीं है, अर्थात घड़े में मिट्टी रूपी कारण है या नहीं है, है ना, उसकी अपेक्षा है, वहां पर मिट्टी की अपेक्षा है। जब तक घड़ा है तब तक मिट्टी को घड़े में रहना पड़ेगा, अर्थात मिट्टी ना बोल करके मैं कारण द्रव्य, जब तक घड़ा रहेगा तब तक घड़े में कारण द्रव्य को होना आवश्यक है। पर कर्म ऐसा नहीं है, कर्म उत्पन्न कर रहा है संयोग को, लेकिन कारण बन करके भी उसकी अपेक्षा नहीं, वहां पर कर्म को वहां रहना पड़े ऐसी अपेक्षा नहीं है। यही बात यहां पर समझाइए। कर्म तो संयोग विभागान अनपेक्षमानम, कर्म संयोग विभाग की अपेक्षा न रखता हुआ तेषाम कारणम भवति, उनकी उत्पत्ति में कारण बनता है। इति, इस प्रकार से कर्म तो वैधर्म्यम गुणस्य, गुण का कर्म से वैधर्म्य है। गुण का जो है कर्म से वैधर्म्य है, अर्थात गुण से विपरीत धर्म वाला है कर्म। जैसे रूप गुण रूप को उत्पन्न करता है और उसकी अपेक्षा वहां पर उसको रहना पड़ेगा। जैसे रूप गुण दूसरे रूप को उत्पन्न करेगा पर उसकी अपेक्षा है, कारण रूप को कार्य रूप में रहने की अपेक्षा है। पर कर्म ऐसा नहीं है, कर्म संयोग को उत्पन्न करके कारण बनता हुआ भी वहां नहीं रहता है। यह है अनपेक्ष कारण का अभिप्राय है। अनपेक्ष कारण है कर्म, जो है अनपेक्ष कारण है, अर्थात उत्पन्न करके भी उसकी अपेक्षा नहीं है वहां पर। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ा परोपकारी व्यक्ति होता है ना जी, बहुत बड़ा परोपकारी व्यक्ति होता है, बड़ा काम करता है और बहुत बड़ा काम करके वहां से हट जाता है, अब आप संभालो, मेरे को रहने की जरूरत नहीं यहाँ पर। और फिर वो जो जिन लोगों को सौंपता है उन्हीं की वाह वाह हो रही होती वहां पर, वो वहां से हट जाता है। वो सूत्रधार है उसके होने में, और सूत्रधार बन करके भी वहां रहता नहीं है, और जिनसे वो करवाता उनको सौंप करके वो हट जाता है वहां से। ऐसा कोई कोई परोपकारी व्यक्ति होता है ना, बहुत बड़ा परोपकारी। ये कर्म ऐसा है, संयोग को उत्पन्न करके वहां से हट जाता है, फिर भी कारण रहता है। अरे आप सूत्रधार हो, आपके कारण से तो हुआ, आप कहाँ रहे, उनको ढूंढ रहे लोग, वो मिलता ही नहीं वहां पर। सबको पता है इसके पीछे सूत्रधार फलाना व्यक्ति है, इसका कारण तो वही है, लेकिन वो यहां पर नहीं है। ऐसा ये कर्म है। स्पष्ट हो गया होगा आपको। आगे बढ़ता हूं। तो क्यों अनपेक्ष रहता है ये कर्म, अगर आपसे कोई पूछे, इसलिए आपको उत्तर भी देना आना चाहिए। इसलिए अनपेक्ष कारण बनता है कर्म, क्योंकि वो क्षणिक है, समाप्त होता है। अगर जिंदा रहता तो हो सकता वहाँ रहे अपने कार्य के साथ में। कार्य को उत्पन्न किया उसने, कार्य को उत्पन्न किया, अगर उसका नेचर ऐसा होता, उसका स्वभाव ऐसा लंबे काल तक रहने का नेचर होता तो रहता वहाँ पर कर्म। लेकिन उसका नेचर ही ऐसा है कि कर्म कार्य को उत्पन्न किया तुरंत नष्ट हो गया, इसलिए उसको अनपेक्ष कारण कहते हैं कर्म को। आगे बढ़ रहा हूं। कार्य द्रव्यम स्व कारण द्रव्यानाम संयोगम अपेक्षते। कार्य द्रव्यम स्व कारण द्रव्यानाम संयोगम अपेक्षते। कार्य द्रव्य जो है अपने कारण द्रव्यों के संयोग की अपेक्षा रखता है।
कारण द्रव्यों की अपेक्षा रखता है। कौन? कार्य द्रव्य। जैसे घड़ा है, घड़ा जो है कार्य द्रव्य है और उस घड़े का जो कारण है वो मिट्टी है। तो स्व कारण द्रव्यानाम का मतलब है घड़े रूपी कार्य के अपना ही कारण रूपी मिट्टी का संयोगम अपेक्षते, संयोग की अपेक्षा रखता है। घड़ा कारण द्रव्यों के संयोग की अपेक्षा रखता है। यावत कार्य द्रव्यम तावत कारण द्रव्यानाम संयोगेन भवितव्यम एव। जब तक कार्य द्रव्य रहता है तावत, तब तक कारण द्रव्यों का संयोग वहां पर बना ही रहेगा। ये शाब्दिक अर्थ है। अब मेरी ओर देखिएगा, इसका व्यवहारिक रूप में आपको बताता हूं। मिट्टी है जी, मिट्टी मिट्टी आपस में मिलती है, संयुक्त होती है। तो मिट्टी का आपस का जो संयोग है वो संयोग ही तो घड़े को उत्पन्न करेगा। घड़े की उत्पत्ति में संयोग असमवायी कारण है। बिना संयोग का घड़ा नहीं रह सकता। संयोग हटे तो घड़ा समाप्त। स्पष्ट हो रहा है सभी को? मिट्टी का संयोग ही तो घड़े को बना रहा है। अगर संयोग ना हो घड़ा समाप्त हो जाएगा। तो संयोग भी कारण बन रहा है। किसका? घड़े का एक कारण। और उस घड़े को धारण कौन कर रहा है जी? मिट्टी। तो मिट्टी भी कारण बन रहा है। उस घड़े को उत्पन्न कौन कर रहा है जी? कुम्हार, वो भी कारण बन रहा है। तो तीन कारण आ गए यहां पर। तो घड़े की उत्पत्ति में एक कारण बन रहा है निमित्त, कुम्हार। उसके बिना घड़ा नहीं बन सकता। एक कारण बन रहा है मिट्टी, उस मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता। एक तीसरा कारण बन रहा है संयोग, उस संयोग के बिना घड़ा नहीं रह सकता। तीन कारण आ गए ना आपके यहां पर। तो घड़ा रूपी कार्य द्रव्य के अंदर तीन कारण लागू हो रहे हैं। एक संयोग और एक निमित्त और एक समवायी। बिना समवायी के घड़ा नहीं रह सकता, बिना असमवायी के घड़ा नहीं रह सकता और बिना निमित्त के घड़ा नहीं बन सकता। तो यहां असमवायी को बताया जा रहा है, संयोग को बताया जा रहा है। तो कार्य द्रव्य जो है कारण द्रव्यों के संयोग के कारण से बना रहता है। कार्य द्रव्य कारण द्रव्यों के संयोग के कारण से बना रहता है। यावत, जब तक कार्य द्रव्य, या यूं कहिए यावत तब तक कार्य द्रव्य रहेगा जब तक कारण द्रव्यों का संयोग बना रहे। अगर संयोग हट गया तो समझ लेना कार्य भी हट जाएगा। तो यहां संयोग जो है ये घड़े का कारण बन रहा है। और कौन सा कारण है? मैंने पीछे बताया, गुण जो है हमेशा असमवायी कारण बनेंगे अथवा कहीं कहीं निमित्त कारण बनते हैं। यहां पर तो असमवायी कारण है। ये समझ में आ गया जी सबको? जिनको नहीं समझ में आया तो पूछना, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। भूदेव जी। हाँ, मुझे फिर से एक बार बताइएगा। यहाँ बारिश हो रही है तो आवाज कट जा रही है। ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक यावत कार्य द्रव्यम, जब तक कार्य द्रव्य बना रहता है तब तक कारण द्रव्यों का संयोग वहां बना रहता है। यानी कार्य द्रव्य है तो कारण द्रव्यों के संयोग के कारण से कार्य द्रव्य है। तो कार्य द्रव्य तब तक ही बना रहेगा जब तक संयोग बना रहे। संयोग कटते ही कार्य द्रव्य समाप्त, ये कहना चाह रहे। यदवा एक और बात कहना चाह रहे हैं। आभा जी को क्या कहना है?
प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जो मिट्टी का एग्जाम्पल है, अगर घड़ा जो कि कार्य द्रव्य है वो तभी तक बना रहता है जब तक उसमें मिट्टी है, तो कारण द्रव्य का होना आवश्यक है। इसलिए कारण द्रव्य जो है समवायी कारण है जी मतलब घड़े के बने रहने के लिए मिट्टी का उसमें होना आवश्यक है। जी फिर अभी आपने कहा कि मिट्टी के कणों में संयोग बने रहना भी आवश्यक है जी। घड़े के बने रहने के लिए, परंतु हम इस संयोग को असमवायी कारण कह रहे हैं। जी। ऐसा क्यों, जबकि मिट्टी का भी बना रहना आवश्यक है और संयोग का भी बना रहना आवश्यक है? हाँ जी। एक को हम समवायी कह रहे हैं और एक को हम असमवायी कह रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यदि उस संयोग तो गुण है ना, गुण किसी का समवायी नहीं बन सकता, क्योंकि पहले आपके सामने आया है सिद्धांत समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है, ये सिद्धांत बनाया है। जब द्रव्य को समवायी बना दिया, अब गुण बचा है, अब गुण कौन सा कारण बनेगा? वो समवायी तो नहीं बन सकता, या तो निमित्त बन सकता है या असमवायी बन सकता है। तो यहाँ निमित्त नहीं है, क्योंकि निमित्त तो यहाँ कुम्हार है, तो यहाँ संयोग जो है ये कारण बन रहा है। निमित्त भी हट गया, कुम्हार ने ले लिया निमित्त कारण, निमित्त कारणपन को कुम्हार ने ले लिया, समवायी कारणपन को द्रव्य ने ले लिया। अब एक ही कारण बचता है, असमवायी कारण, इसलिए गुण असमवायी कारण है। अब आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। यावत् कारण द्रव्यानां संयोगः तावदेव कार्य द्रव्यस्य स्थिति। यद्वा कह करके दूसरे ढंग से समझा रहे हैं। यावत् कारण द्रव्यानां संयोग, जब तक कारण द्रव्यों में संयोग रहेगा, ये यूं कहूं मैं, जब तक मिट्टी में संयोग बना रहे, तावदेव, तब तक ही कार्य द्रव्य से स्थिति, तब तक कार्य द्रव्य रूपी घड़े की स्थिति बनी रहती है। अर्थात घड़ा घड़े के रूप में तब तक बना रहेगा जब तक मिट्टी में संयोग बना रहे, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। कारण द्रव्यानि निज स्थितौ निज स्वरूपे वा विभागम अपेक्षन्ते ही। अब कह रहे हैं कारण द्रव्यानि निज स्थितौ अथवा निज स्वरूपे। कारण द्रव्य अपने स्वरूप में आना चाहते हैं। जो कारण द्रव्य हैं अब अपने स्वरूप में नहीं है, वो कारण द्रव्य जो है संयुक्त हुए हैं। घड़ा तभी तो बनेगा, कारण द्रव्यों में संयोग होगा तभी तो घड़ा बनेगा। अब कारण द्रव्य के रूप में नहीं, संयुक्त हुए हैं, संयोग उसके अंदर विराजमान है। यदि कारण द्रव्य अपने स्वरूप में आना चाहते हैं, कारण द्रव्य अपने निज स्वरूप में आना चाहते हैं, तो उसके लिए विभाग को होना ही पड़ेगा, अर्थात वहां विभाग को लाना पड़ेगा। विभाग हुए बिना कारण द्रव्य अपने स्वरूप में नहीं आ सकते, ये कहना चाह रहे हैं। कारण द्रव्यानि निज स्थितौ, निज स्थिति को ही खोला है, निज स्वरूपे। कारण द्रव्य अपनी निज स्थिति में आने के लिए या कारण द्रव्य अपने निज स्वरूप में आने के लिए विभागम अपेक्षन्ते ही, विभाग की वहां अपेक्षा रखते ही हैं। कारण द्रव्य जो है विभाग की अपेक्षा रखते हैं, यानी वहां कोई ऐसा विभाग गुण आ जाए, विभाग रूपी गुण, तभी कारण द्रव्य अपने निज स्वरूप में आ सकते हैं। विभाग गुण के आए बिना कारण द्रव्य अपने निज स्वरूप में नहीं रह सकते, ये इसका तात्पर्य। अब कहते हैं संयोग विभागान विहाय तु खलु अन्यान गुणान गुणा अपेक्षेरन इति संभवः। एक और बात कही जा रही है, संयोग विभागान विहाय, संयोग और विभाग गुणों को विहाय छोड़ करके, खलु निश्चित रूप से, अन्यान गुणान गुणा अपेक्षेरन इति संभव। बस दो गुणों को हटा दो, 24 गुणों में से संयोग और विभाग, इन दोनों गुणों को हटा करके बाकी गुण दूसरे गुणों की अपेक्षा रखते ही हैं। जैसे रूप गुण की अपेक्षा रखेगा, रस गुण की अपेक्षा रखेगा, स्पर्श गुण की अपेक्षा रखेगा, ऐसा।
ये कैसे देखना है आपको? कारणों में जो गुण है वो कार्यों में जो गुण है उनको देखना है आपको। जैसे कार्य में जो गुण है वो कारण गुणों की अपेक्षा रखेंगे, इस तरह का यह अभिप्राय है। जो कारण में गुण है उन गुणों की अपेक्षा कार्य गुण रखेंगे ना। मतलब घड़े में जो रूप गुण आया वो रूप गुण किसकी अपेक्षा रखेगा? कारण में स्थित गुण को, क्योंकि कारण से ही तो आया कार्य में गुण। ऐसे ही घड़े का जो स्पर्श है वो अलग होता है और मिट्टी का जो स्पर्श है वो अलग प्रकार का होता है। तो घड़े का जो स्पर्श है वो अपेक्षा रखता है कारण वाले स्पर्श गुण को, उसके कारण से तो इसमें स्पर्श आया है। तो संयोग विभाग गुणों को छोड़कर के बाकी गुण जो है ना एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। केवल संयोग विभाग गुण ही दूसरे गुणों की अपेक्षा नहीं रखते हैं, बाकी गुण जो है एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, ये इसका तात्पर्य है। यथा उदाहरण दे रहे हैं, इसी बात को समझाने के लिए अंतिम पंक्ति में उदाहरण दे रहे हैं। यथा रूपम स्पर्शम अपेक्षते, ये दूसरे ढंग से बताया जा रहा है। रूपम स्पर्शम अपेक्षते, जहां रूप है वहां स्पर्श जरूर मिलेगा। ऐसा ये नहीं हो सकता है, रूप तो है लेकिन स्पर्श नहीं, ये हो सकता नहीं। ये हो सकता है, जहां स्पर्श है वहां रूप हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जहां रूप है वहां स्पर्श को होना आवश्यक है। जिसमें रूप देखते हैं आप वहां वहां स्पर्श जरूर मिलेगा। बिना स्पर्श के रूप नहीं रह सकता, लेकिन बिना रूप के स्पर्श रह सकता है। जैसे वायु में स्पर्श है लेकिन रूप नहीं है। तो इसलिए कह रहे यथा रूपम स्पर्शम अपेक्षते, जैसा रूप स्पर्श की अपेक्षा रखता है। यत्र रूपम तत्र स्पर्शेनापि भवितव्यम एव, जहां रूप है वहां स्पर्श को तो होना ही पड़ेगा। इत्येवं गुण लक्षणम भवति, ऐसा ये गुण का लक्षण आपके सामने प्रस्तुत किया है हमने। कितना अच्छा गुण का लक्षण बताया जी, व्यापक रूप से गुण का लक्षण आपके सामने आया। ये सारी बातें आपको याद रखना है और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, द्रव्य के लक्षण को, गुण के लक्षण को और कर्म के लक्षण को कितने बार आप पढ़ सकते हैं, इसको कितने बार आवृत्ति कर सकते हैं, उतना ही कम होगा। मैं आपको ये कह सकता हूं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार आवृत्ति करना है इसको। 1000 बार इसकी आवृत्ति करिएगा तो ऐसे छप जाएगा आपके मन के अंदर, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। फिर भ्रांति नहीं होगी आपको। आपको लग रहा होगा 1000 बार करना है क्या? आपने तो हजारों बार मोबाइल को छाप दिया अपने दिमाग में, कपड़ों को छाप दिया अपने दिमाग में। किस किस को अपने मन में कितने बार छापा होगा आपने? हजारों, लाखों, करोड़ों बार। जहां लाखों करोड़ों संख्याएं आपके मन के अंदर छाप पड़ा हुआ है, तो क्या आप 1000 बार इनके लक्षणों को नहीं छाप सकते अपने मन में? छापना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, तब जाकर के आपको ये पदार्थ बहुत ही आसानी से समझ में, ऐसे रेल की तरह दौड़ जाएंगे आप। फिर आप ये थोड़ा धीरे पढ़ाओ जी, यूं निकल रहा है, ऐसा फिर नहीं कहोगे आप। ठीक है जी, तो ये गुण का लक्षण पूरा हो गया जी। अब आप इस गुण के लक्षण में फिर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, अब पूछ सकते हैं आप लोग।
गुण के लक्षण को, गुण की परिभाषा को मन में छाप लो। भूदेव जी को क्या कहना है? जी, आत्मा से ईश्वर भी लिया गया तो ईश्वर में कैसे गुण की परिभाषा घटाएंगे? वहाँ पे द्रव्य का वहाँ स्वरूप का जो परिभाषा दी है उसका स्वरूप वहाँ कैसे स्पष्ट नहीं हो रहा दोनों जगह में? नहीं, द्रव्य तो कहा ठीक है, ईश्वर के गुण के लक्षण में क्या समस्या आ रही है वो बताइए पहले। आप समस्या बताएंगे तो समाधान बताऊंगा ना। द्रव्याश्रय गुण ये कहता है कि गुण होता है, तो गुण ईश्वर जो द्रव्य है, मैं वहाँ पर ये परिभाषा लेकर घटाना चाह रहा हूँ। तो एक तो उस द्रव्य का स्वरूप हमें स्पष्ट नहीं हुआ द्रव्य की परिभाषा के लक्षण के अनुसार, जिसमें उनका गुण को भी मैं स्पष्ट कर सकूं कि हाँ ये द्रव्य ऐसा, उसमें गुण इस रूप में रहेगा। वो तो निराकार रूप में द्रव्य है, तो क्या उसे भी आरोपित मानेंगे या तात्विक रूप में मानेंगे? नहीं, वो तो द्रव्य है। आप द्रव्य का मतलब आप एक द्रव्य एक ही प्रकार का होता है, जो दिखाई दे रहा द्रव्य इसी तरह द्रव्य होते हैं, बाकी द्रव्य नहीं होते, ऐसे समझ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं समझ रहा मैं। तो फिर आपको समस्या बताइए ना, बताना है ना आपको समस्या क्या है। और जब तक समस्या नहीं बताओगे तो समाधान क्या करूंगा मैं? समस्या मुझे यहाँ वो आ रही है कि जो व्यापक रूप में द्रव्य बता रहे हैं ना जी, उस व्यापक रूप, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी में कुछ गंध है, रस है, ये सब कुछ गुण मिल करके जो है द्रव्य का स्वरूप इस रूप में हमें समझ में आता है कि ऐसा है। जी, तो वो जो निराकार वाले द्रव्य, इसके आगे बताइए ना, निराकार वाले द्रव्य में क्या समस्या आ रही? वो समस्या नहीं बता रहे हो आप। अभी तक आपने समस्या नहीं बताई। जैसे आपने बोला है कि पृथ्वी में गंध है, स्पर्श है, रूप है, ये बताया, तो निराकार वाले द्रव्य में कौन से गुण है ये पूछना चाहते हैं आप? अब नहीं बोल रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं। कविता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, अपेक्षा और उपेक्षा मतलब क्या क्या होते हैं? अलग अलग होंगे ना ये तो? अपेक्षा का मतलब होता है पत्नी है, सुन लीजिएगा, पत्नी है तो पत्नी है तो पति की अपेक्षा है, बिना पति के पत्नी नहीं होती है, इसको कहते हैं अपेक्षा, इसको अपेक्षा कहते हैं। और इसका विरुद्ध जो है, अब वो पत्नी है ही नहीं है तो वो पति वहां आएगा नहीं है वहां पर, वो तो मान लो मात्र स्त्री है। अब मात्र स्त्री है तो वहां पति की अपेक्षा होती है, उसके बिना स्त्री नहीं होती, ये नहीं बोल सकती है। वहां पति की कोई आवश्यकता नहीं, वो केवल स्त्री है, उसमें केवल स्त्रीत्व है। लेकिन पत्नी बोलते ही पति की अपेक्षा है, पति बोलते ही पत्नी की आवश्यकता है, उसी को अपेक्षा कहते हैं। जी, और उपेक्षा क्या है? उपेक्षा अलग चीज है। वो अपेक्षा का विरोधी उपेक्षा एक अलग सी, उपेक्षा तो अलग स्थिति है कि मैं दुष्ट व्यक्ति से उपेक्षा रखता हूँ, उससे संबंध नहीं रखता हूँ, उससे आत्मीयता नहीं रखता हूँ, उसको उपेक्षा कहते हैं। ठीक है। एक तो स्वामी जी जो कर्म की अनपेक्ष स्थिति बताई ना, वो समझ नहीं आई। वो जब कर्म की परिभाषा पढ़ेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, यहाँ पे भाष्यकार ने जो ये उदाहरण दिया है, जी, जहाँ रूप होगा वहाँ स्पर्श होगा, जी, रूप के साथ स्पर्श की अपेक्षा करिए। जी, जी, तो ऐसा मतलब यहाँ सिर्फ रूप गुण को ही लेके, रूप और स्पर्श को, ऐसे तो दूसरे गुण भी बहुत हैं, ऐसा मतलब इन्होंने रूप को क्यों किया? बाकियों में भी ऐसे उपेक्षा या अपेक्षा होती होगी? इसलिए क्योंकि ये प्रसिद्ध है, क्योंकि रूप जहाँ भी जो व्यापक सिद्धांत बन सकता है ना, मतलब जो व्यापकता जहाँ होती है वो रूप और स्पर्श के साथ में है, यानी रूप है तो वह स्पर्श अवश्य मिलेगा, ये व्यापक है, तो इसलिए वो उदाहरण दिया है। कुछ ऐसे गुण होते हैं वहाँ व्यापक रूप से आंशिक रूप में लग सकते होंगे, लेकिन व्यापक रूप से नहीं लगते हो तो फिर उसको क्यों देंगे? अगर जो लगेंगे उनका आप दे सकते हैं। उदाहरण जो भी होता है वो प्रसिद्ध होता है, तो प्रसिद्ध उदाहरण दिया है यहाँ पर। जी, तो मतलब दूसरे गुण में ऐसी अपेक्षा नहीं है, ये समझे हम? क्या हो भी सकती है? मतलब कोई ऐसा आ जाएगा हमारे सामने, उसको मान लेंगे,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब शायद भाष्यकार ने या मतलब देख लिया होगा, सिर्फ ये रूप और स्पर्श में ऐसी अपेक्षा है, बाकियों में नहीं है, इसलिए नहीं आया कि बस ऐसे एक एग्जांपल दे दिया। नहीं, ऐसा है ना, जहां जहां इच्छा है वहां प्रयत्न भी होता है। जहां इच्छा है वहां प्रयत्न भी एक गुण है, इच्छा भी एक गुण है। हाँ, या मैं ये भी कह सकता हूं, जहां जहां प्रयत्न है वहां वहां इच्छा भी है। प्रयत्न आत्मा का गुण होता है, ये सबको समझना है। प्रयत्न गुण आत्मा का होता है, चाहे परमात्मा का हो चाहे जीवात्मा का हो। प्रयत्न एक गुण है 24 गुणों में, तो जहां प्रयत्न है वहां इच्छा भी है, या जहां इच्छा है वहां प्रयत्न भी है। तो जहां जहां लागू होगा वहीं लगाएंगे। लेकिन यह प्रसिद्ध सब समझने वाला उदाहरण है रूप और स्पर्श का, इसलिए इसको प्रस्तुत किया है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। नरेंद्र जी। स्वामी जी हूँ जी। स्वामी जी, प्रश्न तो नहीं है, निवेदन है। ये जो पृष्ठ संख्या 19 में नीचे वाली पंक्ति है जी, कार्य द्रव्य सकारणम, ये आगे पूर्ण विराम तक एक बार बता दीजिए। ये कहना चाह रहे हैं कार्य द्रव्यम स्व कारण द्रव्यानम संयोगम अपेक्षते। जो कार्य द्रव्य है, जैसे घड़ा कार्य द्रव्य है, वो कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य रूपी मिट्टी के संयोग की अपेक्षा रखता है। फिर आगे कहा यावत कार्य द्रव्यम तावत कार्य द्रव्यानम संयोगेन भवितव्यम। उसी बात को स्पष्ट किया है, जब तक कार्य द्रव्य रूपी घड़ा रहेगा तब तक कारण द्रव्य रूपी मिट्टी का संयोग को वहां बना रहना पड़ेगा, या तब तक कारण द्रव्यों का यानी मिट्टी रूपी कारण द्रव्यों का संयोग को वहां रहना ही होगा, तभी कार्य द्रव्य रहेगा। ये कहना चाह रहे हैं। यद्वा, इसको दूसरे शब्दों में समझाया है अलग ढंग से, यावत कारण द्रव्यानाम संयोगा तावत कार्य द्रव्य से स्थिति। जब तक कारण द्रव्य कारण द्रव्य जो मिट्टी है उसका संयोग जब तक बना रहेगा तब तक घड़ा रूपी कार्य द्रव्य बना रहेगा। ये इसका तात्पर्य है। जी धन्यवाद। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी जी, ऐसे जो पांचवी लाइन है, उत्तम यथा गुणा गुणांतर आरंभ थे, ऐसे स्टार्ट होता है। ये हाँ जी, समझ रहा हूं। इससे पहले जो बोला है ना, संयोग विभागेषु कारणम न भवति, इससे पहले यानी ये जो गुण है, जिस गुण की हम परिभाषा कर रहे हैं, उस गुण के बारे में समझा रहे हैं कि संयोग और विभाग में दूसरे गुण, संयोग विभाग भी गुण है, तो संयोग विभागेषु का मतलब है संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में दूसरे गुण कारण नहीं बनते। संयोग विभागान विहाय अन्येषु गुणेषु तु गुणा कारणम भवति। संयोग विभाग को छोड़ करके बाकी गुणों की उत्पत्ति में गुण कारण होता ही है। उक्तम यथा, जैसा कि सूत्रकार ने पीछे बता के आए हैं, जिसको आपने पढ़ा भी है, गुणा गुणांतरम आरंभन्ते। कुछ गुण दूसरे गुणों को उत्पन्न करते हैं, ये बात कही। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है जी? किसी का कोई प्रश्न है गुण को लेकर के? तो इसको आप लोग, अभी मैंने बोला था आवृत्ति, जितना अधिक आप आवृत्ति जितनी करेंगे, दो लक्षण हो गया अब तक, द्रव्य का और गुण का। अब 2 दिन का अवकाश मिल रहा है आपको, क्योंकि एक साथ आ रहे हैं। अष्टमी भी है कल और अगले दिन रविवार है। 2 दिन की छुट्टी आपको मिल रही है। अब इन 2 दिन की छुट्टी में आप लोग इन दोनों लक्षणों को कितने बार दोहराएं, अब आपके हाथ में। देखते हैं आप कितने मेहनत करते हैं। फिर मेरे को सुनाना है जी, मैंने इतने बार दोहराए इन दोनों लक्षणों को। देखते हैं कौन कितने बार दोहराएंगे। तो इससे आपके मन में छप जाएगा दोनों के लक्षण। फिर पूरे वैशेषिक दर्शन में कभी भी द्रव्य का लक्षण आया जाए, द्रव्य का क्या लक्षण है, द्रव्य के लक्षण के अनुसार ये बात है, तो आपके दिमाग में एकदम आएगा और फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आसानी से समझ में आ जाएंगे। इनके लक्षणों को दिमाग में बिठाना जरूरी है। रात को सोते हुए मेरे को उठा के, आधी रात में उठा करके मेरे से पूछना, ठीक है,
मेरे से पूछना, मैं स्वयं से कह रहा हूं, आप में से कोई भी आधी रात को मेरे को उठा करके पूछना, द्रव्य का लक्षण बता दो, या गुण का लक्षण बता दो, या कर्म का लक्षण बता दो, मैं बता दूंगा। ऐसे आपको भी तैयारी करनी है, मेरा ये तात्पर्य है। तभी आपको आसानी से पूरा वैशेषिक दर्शन बहुत शीघ्रता से समझ में आएगा और मेरे को कम बोलना पड़ेगा। मंजूर है जी? तैयार है सब लोग इसकी आवृत्ति करने में? इनके लक्षणों को दोहराइएगा, बहुत आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा भाष्य को दोहराना है आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं संक्षेप में। जैसे सूत्र है गुण का, द्रव्याश्रयी, गुण सदा द्रव्य के आश्रित रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता, एक बात। दूसरी बात, गुण में गुण कभी नहीं रहता, गुण हमेशा गुण रहित होता है। तीसरी बात, संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में गुण कोई कारण नहीं बनता है, इसलिए उस गुण की इनकी उत्पत्ति में अपेक्षा नहीं है। बस हो गया गुण का लक्षण। ऐसे द्रव्य का लक्षण, तो इनको बार बार रिपीट करो, आते जाते उठते बैठते, खाली समय बहुत मिलता है व्यक्ति को, खाली समय बहुत मिलता है, और उस खाली समय में द्रव्य के लक्षण को, गुण के लक्षण को लाओ और मन में दोहराते जाओ और उसको काउंट करते जाओ कितने बार मैंने दोहराया। हाँ जी, कविता जी को क्या कहना है? स्वामी जी ऐसे द्रव्य के भी बता दीजिए लक्षण एक बार। अच्छा, फिर बताने, फिर कहेंगे कोई दोबारा बताइए द्रव्य के लक्षण। तो द्रव्य का लक्षण का सूत्र निकालिए, देखिएगा, क्रिया गुणवत। एक बात कहिए, क्रिया गुणवत। द्रव्य उसे कहते हैं क्रियावान होता है, गुणवान होता है, अथवा केवल गुणवान होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। दूसरी बात, समवायी कारण होता है। किसका समवायी कारण होता है? द्रव्य द्रव्य का समवायी कारण होता है, द्रव्य गुण का समवायी कारण होता है, द्रव्य कर्म का समवायी कारण होता है। बस हो गया द्रव्य का लक्षण। हमें क्या याद रखना होता है? क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम, ऐसा याद रखना होता है हमको। और फिर ये जो गुण का लक्षण है, द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। बस इतना याद रखने से हमारा सारा काम चल जाता है। सूत्र के रूप में याद रखूंगा ना, तो फिर सूत्र याद है तो सूत्र की सारी बातें याद आ जाएंगी। अगर आप लोगों को सूत्र याद रखने से सारी बात याद आ जाएंगे तो आप सूत्र को भी याद रख सकते हैं। अगर सूत्र को याद रखने से सारी बात याद नहीं आती हैं तो फिर उनको हिंदी में आपको याद रखना होगा। ठीक है जी, तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। 2 दिन के अवकाश का पूरा सदुपयोग कर लीजिएगा और इन दोनों लक्षणों को अपने मन में स्थापित कर लीजिएगा। ओम शांति शांति शांति।